हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कथानकही की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा यहाँ पर धमाका देखने को मिलने वाला है। और ये सारे के सारे धमाके आप सभी को एक नई कहानी या यूँ कह लीजिए कि काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट दिखाया देगा। समर की मौत यहाँ पर आप सभी की अनुपमा की ज़िंदगी में एक नए दुश्मन को ले आई है और अनुज को उससे दूर कर बैठी है। समर की मौत के बाद जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो यही है, लेकिन आगे और क्या क्या होने वाला है समर के जाने के बाद देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अनुपमा सीरियल के अगर आप है डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि अनुपमा सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां पर सोनू के पापा शाह परिवार में आके दादागिरी कर रहे हैं, अपने पैसों का धौंस दिखा रहे हैं कि पैसे ले लीजिए, जितने चाहे अपना खर्चा कीजिए और यहां पर कंप्लेन वापस ले लीजिए। लेकिन जब शाह परिवार के लोगों ने कंप्लेन वापस नहीं लेने की बात की तो यहां पर प्रेग्नेंट काव्या को ऑटो ड्राइवर के थ्रू धमकाया भी और उस ऑटो ड्राइवर ने काव्या को बीच सड़क पर यहां पर धक्का भी दे दिया है। ऐसे में अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में काफी सारा धमाका होगा। जहाँ इतना कुछ हो रहा है तो वहीं आप सभी के अनुज अनुपमा की हेल्प करने की बात करेंगे, लेकिन अनुपमा कहेगी कि ये मेरी जंग है और वनराज के बेटे की जंग है, इसमें अब तुम्हारा कोई काम नहीं। यानी कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे धमाके या यूँ कह लीजिए कि काफी सारे आप सभी को एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब अनुपमा कहीं ना कहीं इन सब चक्करों में अनुज से दूर होती नजर आएगी और आप सभी के यहाँ पर शाह परिवार से नजदीक आती नजर आएगी। वो शाह परिवार के साथ मिलकर सारी की सारी चीजें यहाँ पर जो है डिसाइड कर रही है, लेकिन जब जब अनुज उसकी मदद करने की बात कर रहा है तब तब अनुपमा यहाँ पर कोई ना कोई बात कहकर उसे टाल रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये सब देखकर फैंस ये कह रहे हैं ट्रुथ ऑफ लाइफ, एक्स कभी दोस्त नहीं बन सकते। अनुपमा को सिर्फ शाह हाउस का ही रहना है। वो तो काव्या के ड्रामे के लिए कपाड़िया हाउस में सजी कर ली। Well, his name is Vanraj, king of jungle, Shah after all. Sudhanshu Pandey acting is mind-blowing. He is the only carrying this show. Well, इसी के साथ फैंस यहाँ पर वनराज शाह की एक्टिंग की तारीफ भी कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर कुछ फैंस कह रहे हैं कि इसमें अनुज की कोई गलती नहीं है। खुद अनुपमा तो दूसरी औरतों को घर में लाकर रख लेती है। अनुज ने तो सिर्फ एक लड़की की हेल्प करनी चाहिए, उसमें अगर हादसा हो गया तो अनुज की कोई गलती नहीं है। अनुपमा ने कभी अनुज से रियल प्यार नहीं किया, इसने हमेशा शाह परिवार को अहमियत दी। माया की डेथ इसकी वजह से हुई, वो ये भूल गई है। छोटी अन्नू ने इसे माफ किया और अनुज की तो कोई गलती भी नहीं है। फिर भी मेकर्स को अन्नू अनुपमा की यानी अनुज अनुपमा की लाइफ को अलग कर देना चाहिए। जब से ये उसकी लाइफ में आई है अनुज की लाइफ हेल हो गई है। जी हाँ, इस समय अनुपमा में अनुपमा सीरियल को लेकर फैंस हैशटैग दोगली अनुपमा इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, तो वहीं अनुपमा एक सेल्फिश, बेकार, टॉक्सिक और यहाँ पर पत्थर दिल औरत है। अगर उसे अनुज के साथ नहीं चाहिए तो उसके घर में छोटी अन्नू के लिए रहने का नाटक करती है और वो सिर्फ अनुज के साथ में पैसों के रही है। अनुपमा अनुज को साथ लिए बिना इस लड़ाई में इग्नोर करके ये लड़ाई कहाँ तक अपने चाहते मिस्टर शाह के साथ में कहाँ तक लड़ती है और वनराज अपनी फैमिली को बचाने के लिए कंप्लेंट वापस लेगा। थोड़ी वो डरपोक है, थोड़ी ना है, लेकिन इस लड़ाई में अब इन लोगों को अनुज की भी जरूरत पड़ेगी ही। सीरियल अभी बहुत बुरी
है अनुज की क्या गलती है। अनुपमा एक सबसे ज्यादा बुरी, बेकार और टॉक्सिक औरत, उसे अनुज को इस तरह से बोलकर बुरा फील नहीं करवाना चाहिए था। अगर अनुपमा को अनुज की कोई ज़रूरत नहीं तो लाइफ में और साथ की और इम्पोर्टेंस तो अनुपमा ने अनुज से शादी ही क्यों की। आपने चहेते मिस्टर शाह को क्यों छोड़ा। मोरल ऑफ द सीरियल, लोगों को पागल बनाओ और समाज में गंदगी फैलाओ। इसकी ओवर एक्टिंग से पक चुके हैं हम। मोरल ऑफ द अनुपमा, दिस स्टूपिड story line, don't think to marry who have first married, children and family, especially ex-husband or wife, if have they only trust and love ex-husband or wife. For Gaurav sir, I start watching serial nowadays too much irritating, stop watch this watch serial। जी हाँ, फैंस कह रहे हैं कि गौरव खन्ना की वजह से शो देखना शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर अनुपमा की जिस तरीके से अपने शाह परिवार को लेकर, एक्स फैमिली को लेकर इतनी चाहत है, उसे देखकर लोगों ने इस शो को अब वर्स्ट सीरियल का टैग देना शुरू कर दिया है। यस, आई एम टू वर्स्ट आफ्टर अनुज एंट्री एंड स्टॉप आफ्टर दिस देयर मैरिज बिकॉज ऑफ इरिटेटिंग अनुपमा कैरेक्टर। इट हैज बिकम ब्लडी बॉइलिंग सीरियल। जी हाँ, फैंस यहाँ पर अनुपमा की अब एक्टिंग क्या, उनकी जो कल तक अनुपमा की एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे, उनके इमोशनल सीन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज वही फैंस ये सारी चीज़ें ओवर एक्टिंग समझ रहे हैं, क्योंकि अनुपमा यहाँ पर अनुज को जो है कहीं ना कहीं समर की मौत का जिम्मेदार तो मान ही रही है, वरना वो कब का उसे माफ़ करके उसके साथ अपनी कहानी को आगे बढ़ाती। लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग ही हो गया है। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से अनुपमा इस सारी चीज़ों को हैंडल करती है, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि अनुपमा जब जब उनके साथ या किसी और के साथ गलत होता है तो उसके लिए धरना लेकर वो बैठती ज़रूर है। वो किसी भी तरीके से चूकती नहीं, बल्कि यहाँ पर सबके लिए स्टैंड लेती हैं। और इस बार तो उनके बेटे समर की बात है, जिसकी मौत यहाँ पर सोनू की वजह से हुई है। और अब सोनू को जेल में सड़ाने के लिए, जेल भेजने के लिए वनराज, अनुपमा ही नहीं बल्कि पूरा शाह परिवार, यहाँ तक कि अनुज भी अनुपमा का साथ देना चाहता है। लेकिन अनुपमा ने तो सिरे से इनकार कर दिया और कह दिया कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर इसी बात पर तो फैंस ने इतना कुछ अनुपमा को सुना दिया कि अनुपमा को जब शाह परिवार का ही साथ देना था, हमेशा उन्हीं के साथ रहना था, तो अनुज से शादी ही क्यों की और अनुज को इतना बुरा सुना क्यों रही हैं, जबकि वो जानती हैं कि असली कातिल सोनू है। तो अब वो इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं। यानी कि अनुपमा के ऊपर ट्रोलिंग होनी शुरू हो चुकी है और इसी ट्रोलिंग की वजह से अब यहाँ पर हर एक एपिसोड के नीचे, हर एक वीडियो के नीचे ऐसे ही कमेंट मेकर्स के लिए और सीरियल के लिए फैंस करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।